Second type of force is known as force of friction or friction. One activity is shown here. Two conditions are there. Take a toy car on the floor and push it slightly. And in second condition, you have to push it harder. So in both condition, toy car will start to move on the floor, but what about the distance that is traveled by the toy car in both conditions? So you will see that in first condition you had applied little force, so it will move little bit and will stop after traveling some distance or after going some distance. But when you push it harder, means you had applied more force on the car, so it will move little bit more as compared to the first condition, and after that it will going to stop, or it is going to stop. So when you push these cars, you will see that after traveling some distance these are going to stop. Now how much distance these are going to cover, it depends on the force that you had applied to that. But what is the reason exactly that these cars are going to stop after some time or after some distance? Actually, an invisible force that is acting on the toy car in the opposite direction of the motion of the car. तो वो फोर्स हमें दिखता नहीं है, बट दैट इज़ अप्लाइड बाय द नेचर और एक्टिंग बाय द नेचर. और वो कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होता है? मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में या मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में. एंड दिस एज अ रिजल्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड टू मूविंग ऑब्जेक्ट विल स्टॉप. एंड दिस फोर्स, ये जो इनविजिबल फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, दिस इज नोन एज फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इट एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस. तो ये कब एक्ट होता है या कब दिस विल बिकम एक्टिव? व्हेन वन ऑब्जेक्ट इट मूव्स ऑन द सरफेस और मूव्स ओवर अनदर सरफेस. सपोज दिस इज रोड एंड ऑन दिस रोड यू आर मूविंग विथ साइकिल, या फ्लोर के ऊपर आप टॉय कार चला रहे हो. सो फ्लोर और रोड विल बी द वन सरफेस, और जो टॉय कार या व्हील का जो बॉटम पोर्शन होगा दैट विल वर्क लाइक एन अनदर सरफेस. तो जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करती है उस टाइम ये फ्रिक्शन एप्लीकेबल होता है, एंड एज अ रिजल्ट the speed will be less and at last object will stop moving. If we compare friction on a rough surface or on a smooth surface, then it will be more with the rough surface and little on the smooth surface. Friction, according to this activity you have seen that friction, it stops motion or movement of any object. Then what can we say about the friction? Is it good for us or it is bad for us? Actually, friction is must for our life. It is necessary for our movement or for the movement of vehicle and everything. अगर friction नहीं होता, we can say life would not be possible, because so many things are there that depends on friction. बिना फ्रिक्शन के हम वॉक नहीं कर सकते थे. सो इन वॉट वे इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस एंड इन वॉट वे इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक. बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन वी आर एबल टू मेक ग्रिप ऑन द ग्राउंड. जब आप चलते हो विद द हेल्प ऑफ स्लीपर और इनसाइड द हाउस विदाउट स्लीपर, आपके जो फिट की ग्रिप है वो फ्लोर पे प्रॉपर बन जाती है. तो ग्रिप कैसे बनती है? ड्यू टू फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो ग्रिप नहीं बनती एंड यू वोंट बी एबल टू वॉक एंड यू विल गेट स्लिप. तो जब ग्रिप बन जाती है इट विल बी ईजी टू वॉक. जस्ट थिंक अबाउट अनदर कंडीशन कि अगर फ्लोर वेट है, स्लिपरी है, सपोज पानी गिरा हुआ है
या अगर कभी यू हैड, आई थिंक सो यू हैड एक्सपीरियंस दैट कि अगर आपके हाथ से कभी पाउडर गिर जाए, टेल्कम पाउडर, देन यू विल गेट स्लिप। तो क्यों आप स्लिप हो जाते हो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टेल्कम पाउडर द फ्लोर विल बिकम सो स्लिपरी एंड इट विल प्रोवाइड वेरी लिटिल फ्रिक्शन। आपके फीट की जो ग्रिप है वो उसके ऊपर नहीं बन सकती है, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट स्लिप और यू विल फॉल। सेम थिंग, अगर फ्लोर गीला है तब भी आपकी ग्रिप अच्छे से नहीं बनेगी, एंड यू हैव टू वॉक वेरी केयरफुली, एंड सो मैनी टाइम्स यू यूज टू स्लिप ऑन द वेट फ्लोर ऑल्सो। जस्ट इमेजिन टू वॉक ऑन अ स्लैब ऑफ आइस। आइस का जो पूरा बड़ा सा पीस होता है उसके ऊपर वॉक करके देखा है या नहीं किया है, देन जस्ट इमेजिन यू विल गेट स्लिप। क्यों? क्योंकि आइस भी उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, एंड एज अ रिजल्ट यू आर नॉट एबल टू मेक ग्रिप ऑन दैट एंड यू विल गेट स्लिप। तो जितनी स्मूथ सरफेस होगी, फ्रिक्शन विल बी लिटिल, and the surface will be rough, then friction will be more. So we are able to walk on a normal surface. अगर बहुत एक्स्ट्रा फ्रिक्शन है तब भी आपको मूव करने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, एंड इफ इट विल बी सो स्मूथ दैट इज़ नॉट suitable to walk. Friction causes wear and tear. You experience that when your footwears are new, आप स्लीपर लाते हो, शूज़ लाते हो, तो उनका जो सोल होता है दैट इज़ हैविंग अ प्रॉपर ग्रिप, एकदम नए होते हैं, बट व्हेन यू यूज़ इट फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट यू विल एक्सपीरियंस कि वो जो है वो घिस जाते हैं, वो फट जाते हैं. सो वॉट इज़ द रीज़न? when you walk with your shoes or sleeper, due to friction heat is produced. फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनती है? हीट बनती है, और उस हीट की वजह से जो सोल है, जो बॉटम पोर्शन है शूज़ और स्लीपर का, वो धीरे धीरे फट जाता है. इट विल स्टार्ट टू वॉर्न आउट. एंड सेम थिंग विद द टायर्स ऑफ व्हीकल. आपकी साइकिल के हैं या स्कूटर के हैं या किसी भी व्हीकल के जो टायर हैं, वो भी धीरे धीरे घिस जाते हैं, उनकी जो ग्रिप है वो ख़त्म हो जाती है. दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन.